5 सवाल कवर करके देंगे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा नेगेटिव मार्क आया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा ये हो गया, बहुत कम नंबर आया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान रखना, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए फैज अहमद फैज एक शायर हुए बड़े मशहूर, उनकी 2 लाइनें याद रखना हमेशा, बहुत मोटिवेटिंग लाइनें हैं। लाइनें क्या है सर कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हर शाम के बाद सवेरा आता है। अगर तुम मेहनत करते रहे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है सर। आपके पास टोटल 2 साल का समय है अपने आप को एक्सेल करने के लिए। ये T20 मैच नहीं है सर कि आज खराब खेले तो बाहर हो गए। दिस इज नॉट अ नॉकआउट मैच। जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन नॉकआउट नहीं होता है सर। इट टेक्स टाइम, इट टेक एफर्ट। दूसरा एग्जाम्पल, फिर दूसरी बात मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं सर कि सर आप जिस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो ना, दैट रिक्वायर्स टाइम। काफी टाइम चाहिए होता है उस एग्जामिनेशन को। आप सोचते हो कि इसे झटपट करेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नो सर, इट रिक्वायर्स टाइम। कल को मान लो तुम जेई करते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, जेई में आगे चल के गए, यूपीएससी एग्जामिनेशन देने चले गए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, सर हमें आईएएस बनना है। वहां पे जाओगे तो वहां पे लोग पहले 2 साल तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। वहां पे लोग 2 साल तो पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैंने भी कर रखी है तो मैं इतने इन चीजों को तो संभाल सकता हूं। आई गेस अभी आ जाएगा, है ना। ऐसे डरने का नहीं कि अरे क्या हो गया, एकदम स्क्रीन धोखा दे गया। नहीं, धोखा क्या देगा यार, सब कंट्रोल हमारे हाथ में। क्या बात आपको समझ में आई? तो याद रखना सर, इट टेक्स टाइम। तुम कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, और पूरे प्रोसेस में तुमको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना है। ऐसा नहीं कि तुम चीटिंग करके क्या किए, इधर उधर से छापे और पूरा नंबर लेके आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं। मैं बोलूंगा नहीं भाई, ईमानदारी से टेस्ट दो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। आज जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक टारगेट देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है, तीसरा बच्चा सी है, ईमानदारी से टेस्ट देने वाला। मान लो बच्चा ए, जो स्टूडेंट ए है, उसके 5 सवाल सही हुए 25 में से और 8 सवाल गलत हो गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बच्चा बी है जिसके 15 सवाल सही हुए 25 में से और 8 सवाल इसके भी गलत हो गए। एक बच्चा सी है जिसके 24 सवाल सही हुए और 1 सवाल गलत हो गया। तो इन सभी के लिए इन सभी का टारगेट अलग होना चाहिए सर। इन सभी को पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप इस ए वाले कैटेगरी में आ रहे हो, मतलब आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे। अगर आप इस ए वाले कैटेगरी में आ रहे हो और आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा सर, इस कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट को कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करो। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे सर? आप हर टेस्ट में 2 से 3 सवाल प्लस करते जाओ पॉजिटिव, और एक नेगेटिव सवाल को कम करते जाओ। मतलब जैसे मान लो 5 सवाल किया ना तुमने, तो तुम अगले टेस्ट में कोशिश करो 7 से 8 सवाल करूंगा। ज्यादा चेंज नहीं चाहिए सर, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे पर एकदम पुख्ता करेंगे और नेगेटिव को कम करेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो बहुत अच्छी बात है, इस कैटेगरी में हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है सर, आपका सबसे पहला, इस कैटेगरी में तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। पहले इस कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा सर, पहले नेगेटिव मार्क पे चेक करना पड़ेगा। कि नेगेटिव मार्किंग रोको, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाओ। जैसे एग्जांपल के लिए 15 सवाल कर दिए, 8 सवाल नेगेटिव किए। अगर यही 8 सवाल सही कर देते तो 23 सवाल सही हो जाते ना दोस्त। तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग चेक करनी पड़ेगी कि नेगेटिव मार्किंग को रोकना है अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। और अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो मैं उसके लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि वाह बेटा तू जेई क्वालिफाई कर गया, तू फोड़ गया, तू तो जेई में, अब तू ही है जेई में और कोई नहीं। ऐसा नहीं होता सर। आज आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर इवन 25-30% आफ्टर 2 इयर्स। अगर आप 2 साल तक कंटिन्यू स्टडी नहीं करते हो, आज मान लो रज के पढ़ाई की 15 घंटे है ना, तुमने क्या किया सर, 11th के स्टार्टिंग के 6 महीने 20 घंटे पढ़ाई कर दी दोस्त। चलो 20 घंटे नहीं, तुम्हारी औकात के हिसाब से ले लेते हैं, ये तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। तुमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, छोड़ो 10 घंटे, तुमने 7 घंटे पढ़ाई कर ली रोज सर, ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी तुम्हारी औकात से ऊपर है सर।
औकात का मतलब सारी क्लासेस करने के बाद, क्लासेस के अलावा मैं बात कर रहा हूं, स्कूल क्लासेस के अलावा मुश्किल है सर, बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अगर मान लो लेट से फॉर एग्जांपल, अगर तुम 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और अभी से 6 महीने के बाद तुम थक गए सर, बोले भैया पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है सर, उसके बाद तुम बोले कि नहीं अब 1 घंटा पढ़ेंगे, या तुम्हारी जिंदगी में कोई हुस्न परी आ गई है ना, वो जाने जिगर वो हुस्न परी, वो सबसे हंसी वो सबसे जवां वाली हुस्न परी आ गई, तो जैसे हुस्न परी आएगी सर तुम्हारे नंबर गिरने लगेंगे, तुम्हारा पढ़ाई, अब तो तुम टंकी बैठ के छत पे फोन पे बतियाओगे, हाँ इसी में लग जाओगे सर, तो ये ग्राफ गिरने लगता है सर। तो याद रखना अपने लाइफ में अपना ग्राफ हमेशा ऐसे जाना चाहिए सर, ऐसे ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है तो भी ठीक है, ऐसे कांस्टेंट, थोड़ा सा उठा फिर ऐसे कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा उठा फिर ऐसे कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा उठा, फिर ये भी करते रहोगे ना तो जेई में क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन ऐसा उठने की कोशिश मत करना सर कभी भी ना सर, सीधा नीचे गिरोगे और फिर कहीं के नहीं बचोगे, याद रखिएगा। हाँ, सौंदर्य साबुन निरमा, बहुत बढ़िया, समझ गए मेरी बात। और अगर कोई बच्चा सी कैटेगरी में आ रहा है तो मैं उसको फिर से बोलूंगा, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हेन यू आर टॉपर, देन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, मतलब 24 का मतलब है 25 में 25 भी ला रहा है यार, वही है एक ही बात है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू होल्ड ऑन टू इट, होल्ड ऑन टू इट। अगर तुम टॉपर हो, टॉपर बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको डिमोरलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा स्कोप आपके पास है सर। आप 2-2 सवाल सही तो करते जाओ, अगले टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार नंबर बढ़ रहे हैं, ग्राफ हिचकियां ही लेते हुए, हिचकोले ही लेते हुए पर ऊपर जा रहा है, ग्राफ इज लाइक राइजिंग इंक्रीजिंग कर्व बन रहा है। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास क्या